अब हमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आती हैं जिनको यूज़ करके हम एक प्रॉपर स्क्रीन बना सकते हैं यूआई की। तो हम जा रहे हैं मूविन पे, MOVVIN। और ये पहला लिंक है, ये आइकन है इसका, moovin.com लिखा होगा। अगर यहाँ कुछ और नज़र आ रहा हो तो मेक श्योर करो उसको खोलो। लेट्स वेट। एंड यहाँ पे जाके यू कैन एक्सप्लोर, उसमें काफ़ी देख सकते हो कि एप्स में इसके पास iOS की इंस्पिरेशंस हैं, वेब की इंस्पिरेशंस हैं, लैंडिंग पेजेस की हैं। मैं अभी स्पेसिफिक चीज़ के लिए आई हूँ, हेड स्पेस एक इधर मोबाइल एप्लीकेशन है, मैं उस पर क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं डायरेक्टली बस फ्लो पे जा रही हूँ। इसके ये पहला फ्लो फ्री है, ये ऑलमोस्ट सारी एप्स में पहला फ्लो फ्री है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको बनाऊँ। यू कैन एक्चुअली प्ले दिस फर्स्ट स्क्रीन और उसमें वो पूरी एनिमेशन दिखाएगा कि हाउ दिस इज गेटिंग एनिमेशन एनिमेटेड, और उसके बाद यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस। और ये हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे यूजर क्लिक करेगा तो यहाँ जा रहा है, इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ जा रहा है। एंड यू कैन सी इट्स अ वेरी यूजफुल प्लेटफॉर्म। लुक एट दिस, लुक एट दिस। ठीक है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ और मैं चूज कर रही हूँ इस वाली स्क्रीन को। ये बल्कि वीडियो है, वीडियो पे नहीं जा रही मैं, यहाँ पे इसको, और आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन कॉपी। कॉपी एज PNG आ जाए उसके बाद आई एम गोइंग हेयर और आई एम जस्ट पेस्टिंग इट हेयर। जब ये पेस्ट हो गई तो ये मुझे बता रहा है कि इसकी विड्थ है 1180 और कुछ लंबाई है। मैं आर्ट बोर्ड में जाऊं तो इतना बड़ा आर्ट बोर्ड मोबाइल में है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी मर्जी से जो गिवन है उसमें से सिलेक्ट करेंगे। एज यूजुअल माय फेवरेट इज 390, मैं वो चूज कर रही हूँ। और लुक एट दिस, इट्स टू स्मॉल कंपेयर टू द स्क्रीनशॉट बिकॉज ऑफ हाई क्वालिटी। मैं क्या करने वाली हूँ, इसको रिसाइज करूंगी। जो विथ इस मेरी स्क्रीन की है विच इज 390, इसको पकड़ के मेक श्योर कि ये डायमेंशन लॉक हो, ब्लू हुआ हुआ हो। 390 में क्लिक कर दिया एंड यू कैन सी कि ये इसके बराबर जितना ही है। इसकी एक कॉपी की एंड आई एम गोना कंट्रोल एक्स एक्स और इसके अंदर पेस्ट कर दी। अलाइन करना है इसको टॉप पे और सेंटर में, और हेयर वी हैव इट। हमें हमारा जो एक रेडी हो गई है स्क्रीन, जिसको हम बिल्कुल रिक्रिएट करने वाले हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँगी। ये जो यहाँ लेयर्स का पैनल मैंने ओपन किया, इसको बंद करते हैं ताकि आप इसको देखें। ये इमेज है, ये बाहर पड़ा है, ये एक फ्रेम है। फ्रेम को मैं कह रही हूँ रिक्रिएट हेड स्पेस। आई एब्सोल्युटली लव देयर डिज़ाइन, बेहद खूबसूरत फ्रेश डिज़ाइन। और मैंने ये इसलिए चूज़ किया है ताकि हम शेप्स को और बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकें। अच्छा, यहाँ पे इसके अंदर ये स्क्रीन है, इसकी ओपेसिटी कम नहीं करनी। इसके अंदर मैं इसको इमेज 2 को नाम दे रही हूँ इंस्पिरेशन। उसकी ओपेसिटी 20% कर दी या 30% कर दी, वट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू। फिर उसको लॉक कर दिया ताकि मैं उसके ऊपर काम करूँ तो इधर उधर मूव ना करे। नाउ आई हैव माई बेस रेडी। अब मैं क्या करूंगी, आई नीड, ऊपर से शुरू कर देंगे, मतलब यहाँ से बनाना हम शुरू कर रहे हैं। वट डू आई नीड, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, कुछ कॉपी चाहिए और एवरीथिंग। तो जो चीज़ें मैं फिग्मा के अंदर कर सकती हूँ, लेट्स स्टार्ट विद दैट। ये तो मैं फिग्मा में जल्दी से कर सकती हूँ। मैंने टेक्स्ट टूल एक्टिवेट किया, लिखा वेलकम टू हेड स्पेस मैजिक, और इसको छोटा करना है तो मैं अंदाजन इसको 24 पे ला रही हूँ और यहाँ पे 100% या ऑटो रख रही हूँ अभी के लिए ऐसे, और इधर प्लेस कर रही हूँ। आई कैन ट्राई टू फाइंड आउट के what font is used by Headspace mobile application with horrible lines। अच्छा, ये वाला यूज करते हैं। अगर ये फ्री है तो मुझे फिग्मा में मिल जाएगा, तो कोलोफोन। सो लेट्स लुक फॉर दिस कोलोफोन। नो, वी डोंट हैव इट इन द फ्री वर्जन। फिर भी हम जाके सर्च करते हैं कोलोफोन फाउंड्री फॉन्ट और देखते हैं क्या ये फ्री है कि नहीं है।
नहीं है ये फ्री, इसकी अपनी वेबसाइट है विथ डेफिनेशन की ये फ्री नहीं है। अच्छा, उसके पैरेलल व्हाट वी कैन डू इज के उसके पैरेलल कोई भी हम सर्च कर रहे हैं तो ऑल लाइक आई एम डूइंग ऑल द प्रोसेस इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये वाला जो फॉन्ट है मैं इसको यहाँ से असल स्पेलिंग कॉपी कर रही हूँ, ये ले मैचिंग या सिमिलर फॉन्ट्स एक्चुअली। मुझे फ्री, फ्री मैंने जरूरी लिखना है। फॉन्ट शेयर IBM फ्लेक्सांस, इसको मैं जाके लिख रही हूँ IBM। हाँ, इट्स प्रिटी डिसेंट एक्चुअली, नाइस, थैंक यू गूगल। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, यहाँ इस पे हवर कर रही हूँ और यहाँ से बल्कि मैनुअली 24 इसको किया, यहाँ पे प्लेस किया एंड माय गोल शुड बी कि जितना मैच हो सके जितना प्लेस हो सके करूँ। तो W को मैंने मेक श्योर किया कि वो उसके ऊपर आए एंड आई एम ट्राइंग टू मैच द साइज 32, एक्चुअली बड़ा हो जाएगा, 30 कर रहे हैं। 30 इज गुड, सेमी बोल्ड की बजाय आई थिंक बोल्ड विल बी गुड, जबरदस्त। लेकिन यहाँ से मैं देखूं तो ये बड़ा हो गया है, तो मे बी वी नीड टू रिड्यूस। आप देखो कि W को मैंने बराबर रखा है, साइज W का बराबर किया है ऑलमोस्ट। चूंकि ये फॉन्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑफ कोर्स 100% नहीं आएगा, बट स्टिल वी कैन सी कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, विच मीन्स वी नीड टू रिड्यूस द लेटर स्पेसिंग। थोड़ी सी वो कम करते हैं, -1 करते हैं, 1 पिक्सल कम करते हैं एक्चुअली, माइनस माइनस लगाना है एंड देन फिर प्लेस करते हैं। वी आर ऑलमोस्ट देयर, 1 पॉइंट, थोड़ा थोड़ा मैं बढ़ा रही हूँ, 1.2 किया, थोड़ा सा और चाहिए, 1.3 किया, थोड़ा सा और चाहिए, आई थिंक डायरेक्ट 4 करो, 1.4 एंड हियर वी हैव इट। जबरदस्त तरीके से उसके ऊपर फिट हो गया। वी कैन ऑफ कोर्स, ये हो गया। अब मैं इसको अलाइनमेंट खुद से सेंटर में कर रही हूँ ताकि मेरी जो स्क्रीन का जो है ना सिस्टम वो ठीक रहे। तो साइज 28 है। ऑनेस्टली वी कैन ट्राई इसको सेमी बोल्ड कर दें, ये बोल्ड बहुत ऐसे मसला बना रहा है, तो मैं जस्ट डूइंग सम एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये ज्यादा सही लग रहा है। हाँ, तो वी हैव इट 30 IBM फ्लेक्स फोल्ड सांस सेमी बोल्ड में, और 1.4 मुझे लेटर स्पेसिंग लगानी पड़ी है। अभी मैं स्टाइल्स वगैरह सेव नहीं कर रही, दिस इज वन स्क्रीन क्रिएशन। आप बाद में जब 3 करोगे स्क्रीन्स तो यू विल नीड टू सेव द स्टाइल्स एंड एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन। अभी के लिए मेरे ख्याल से वी आर गुड। इसी को कॉपी किया ताकि बार बार मुझे IBM अप्लाई ना करना पड़े। सपोर्ट फॉर ऑल ऑफ लाइफ्स मोमेंट मोमेंट्स, ऑफ कोर्स दिस नीड्स टू बी। इसको गौर से देखेंगे तो अब पहली बात तो ये रेगुलर है, और उसके बाद दिस इज शॉर्ट। देखो इसके ऊपर खुद से एक वैल्यू लगाई, ऑलमोस्ट 16 फिट हो गई है। तो इवेंचुअली यू विल गेट यू विल गेट यूज टू इट। नहीं तो यहाँ से इसके ऊपर हवर करो, सॉरी क्लिक करो एंड यू कैन ऐड द वैल्यू। अब डेफिनेटली ये बहुत टाइट है इस साइज के लिए, तो वी नीड टू गेट रिड ऑफ द लेटर स्पेसिंग। वी एडेड 0 कर दिया, सेंटर में प्लेस किया एंड वी आर इन गुड स्पॉट विद दिस। हाँ, और मजे की बात देखते हैं क्या इसके अंदर, नहीं कोई नहीं है। आई थॉट के मुझे लग रहा है, सो IBM ना का पूरा पैकेज है, लाइक इट्स अ सुपर फैमिली। तो IBM के सेपरेट मैंने सारे किए हुए हैं, मोनो सांस कंडेंस्ड और ये सारे। तो मैं देख रही हूँ कि ये जो S है ये थोड़ा सा लंबा है और मेरा S थोड़ा सा चौड़ा है, तो आई एम फाइंडिंग माई ऑप्शंस कि सॉरी इधर से कि कंडेंस्ड में जाके देखूं इफ इट वर्क्स। कंडेंस्ड में जाके मे बी वी मे नीड टू मेक इट 18। हाँ, इट ऑलमोस्ट लुक्स मैचिंग। और अब इसके अंदर ऐड करनी है, ये लाइन छोटी हो गई है तो थोड़ी सी 1 पिक्सल में ऐड कर रही हूँ एंड नाउ प्लेसिंग इट, मे बी 1 पिक्सल बहुत ज्यादा है तो 0.5 पिक्सल, और यस वी हैव इट हेयर। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने ऊपर तक सारी पढ़ी है वो हर एक चीज पे अप्लाई करते चले जा रहे हैं। देन अगेन मेकिंग अ कॉपी ऑफ इट, आई एग्री टू। अब ये सेंटर अलाइन है, सेंटर में चल रहा है, ये दोनों सेंटर में थे, इट मेक सेंस, लेकिन इसको ये अलाइनमेंट राइट पे होनी चाहिए, तो आई एग्री टू। हेड का H बड़ा, हेड स्पेस
अभी इसको लिखते हुए मैं छोटा कर रही हूँ क्योंकि आई कैन सी कि ये छोटा है। तो 14 पे रखा और आई थिंक कंडेंस्ड के ऊपर ये कोने बन रहे हैं आई पे। तो आई वांट टू गो बैक टू सांस, नहीं सांस में भी हैं। तो ऐसा करेंगे कि हेडिंग के लिए ना सादा वाला रखते चले जाते हैं सेरिफ सॉरी सांस, और जितने भी सपोर्टिंग टेक्स्ट है अब आगे से उसको कंडेंस्ड में यूज करूंगी ताकि देर लाइक ज्यादा सारे फॉन्ट्स ना यूज हो रहे हो। तो हेडिंग हेड स्पेस टर्म्स एंड का ऐसे एंड है, conditions and acknowledge the privacy policy। इसको रीसाइज किया, बजाय इंटर प्रेस करने के यहाँ पे ऐड किया। ऑटो की सेटिंग के साथ ही ये बिल्कुल ठीक एडजस्ट हो गया है। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि ओह मुझे तो इसके ऊपर कुछ ग्रिड चाहिए या कोई चीज ऐड होनी चाहिए यहाँ पे। तो 1 मिनट, सिंस अभी आप लोगों ने ग्रिड नहीं देखी तो व्हाट वी कैन डू इज के एक्चुअली यू नो व्हाट, इसको जरा सा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं आपको। ये सिंगल कॉलम का डिजाइन है। ऑल यू हैव टू नो इसके साइड पे थोड़ी सी जगह छोड़नी है, ठीक है, तो वो हमने फिगर आउट करना है कि कितनी है। तो यहाँ पे लेआउट ग्रिड गाइड्स में मैं जा रही हूँ और यहाँ से ग्रिड में कॉलम में स्विच कर रही हूँ। कॉलम में मैं यहाँ पे 4 कॉलम की ग्रिड लगा रही हूँ और ये साइड पे जस्ट मुझे ये वाला डिफरेंस चाहिए, ठीक है। ऑनेस्टली एक कॉलम की ग्रिड भी चलेगी। मार्जिन में जाके मैं ऐसे 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 आगे लेके जाती हूँ और जब वो बटन को टच करेगा वहां मैं रुक जाऊंगी। तो ये 32 पे बटन पे रुक गया, बस। यानी मैं अपना वर्किंग एरिया डिफाइन कर लिया कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो व्हेन आई प्लेस दिस आइटम जब ऐसे यहाँ पे, तो मैं इस रेक्टेंगल को अब इधर से अलाइन कर सकती हूँ यूं करके। सो दैट्स ऑल आई नीड टू डू। उसके बाद ये मेरे पास एक आइकन आ गया है। व्हाट शुड आई डू, अभी के लिए साइड पे कर रही हूँ, एक मतलब टेक्स्ट वाली सारा काम पूरा कर रही हूँ। क्रिएट एन अकाउंट, इसको मैं गौर से देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है पहली बात तो ये है कि इसको हक कंटेंट होना चाहिए। रीसाइजिंग में जाके हक कंटेंट किया, यहाँ पे प्लेस किया। ये बड़ा है, ये 16 है और ऑफ कोर्स दिस इज बोल्ड। तो क्रिएट एन अकाउंट ये रहा, इसको ये कॉपी किया और ये हो गया लॉग इन। इसके गिर्द फ्रेम है तो इसको बटन बनाते हैं आप। बट आई एम गोइंग टू डू इज कि इसको पकड़ के इसके गिर्द फ्रेम ऐड की है। यहाँ से जाके फ्रेम सिलेक्शन कंट्रोल आल्ट जी से बिल्कुल साथ लग के फ्रेम आई है। इसको जाके रीनेम दिया है, इसको कहा है प्राइमरी बटन। और इधर से अब मैंने इसको खींचा और इधर से इतना लंबा किया, इधर से इतना लंबा किया। मेरा इसको ऐसे ऊपर लेके गई, थोड़ा जूम बिल्कुल जूम करके वी कैन प्लेस के कहाँ पे ऐड करना है। ये देखो यहाँ प्लेस कर लिया। तो आई कैन सी कि ये हाइट 48 है। उसके बाद इसको पकड़ के अलाइनमेंट यूज करके सेंटर में कर दिया। इसका कलर नाउ वी आर इन द नीड के कलर अप्लाई करें, नहीं तो इट वोंट लुक सेम। तो अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ, अपने सारे इस पे अप्लाई करने लगी हूँ कलर। इसको पकड़ा, आई क्लिक किया या फिर यहाँ से फिल में जाके इस आई ड्रॉपर को पकड़ा, यहाँ से जाके कलर पिक हो गया, बस अप्लाई हो गया। इसको पकड़ा अगेन डिड द सेम, जूम इन करके सही सा पिक करना है अच्छी सी जगह से। ये भी पकड़ा, आई प्रेस किया, यहाँ पे अप्लाई हो गया। नाउ वी आर इन अ सिचुएशन जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन जो सी हैं वो दूसरे कलर की हैं। तो यहाँ से मैंने इसको हाईलाइट किया। पहली बात तो ये है कि ये अंडरलाइंड है, तो आप यहाँ से जाके अंडरलाइन लगाओगे। उसके बाद इसको जूम करके देखो, ये बिल्कुल साथ से गुजर रहा है, मेरा थोड़ा सा दूर से गुजर रहा है। तो मैं जाऊंगी अपनी सेटिंग में जाके पहली बात तो इसका ऑफसेट पास कर दूंगी। ये रही बात। तो यहाँ से इसको वैल्यू मैंने 7 इंटर कर दी, देखा कि ये 7 पे 7%। आई विल रिमेम्बर दिस। अभी मैं स्टाइल सेव नहीं कर रही इसलिए आई विल हैव टू रिमेम्बर दिस। इस पे भी अंडरलाइन लगाया और यहाँ पे 7 की वैल्यू लगा दी ताकि दोनों का सेम हो। और हाँ, ऐसे कटा हुआ मुझे अच्छा लगता है। अगेन ये जो कलर है, अगर यहाँ से पिक करते हुए मसला हो रहा है तो बल्कि क्यों मसला होगा, ये मैंने पकड़ा, कलर पिकर उठाया, सॉरी यहाँ से नहीं कलर पिकर आएगा, यहाँ से आएगा और जूम करके आई पिक दिस ब्लू, अप्लाई हो गया। देन प्राइवेसी पॉलिसी को सिलेक्ट किया ऐसे। ये कलर बंद कर रही हूँ मैं, कलर बार बार आ रहा है बीच में। इसको किया, कलर पिकर पे प्रेस किया एंड यहाँ से जाके जस्ट डिड दिस। नाउ
इफ आई वॉन्ट टू कीप रीडिंग द पैटर्न्स विच आई शुड, मैं ये देखूंगी कि मैं जब इसको देख रही हूँ, मैं यहाँ से सिलेक्शन कलर्स में जा रही हूँ एंड आई कैन सी कि अभी तक ये ब्लैक कलर यूज हुआ है जो कि मैंने गलती से खुद किया हुआ है, अभी उसको छोड़ के बाकी सिर्फ ब्लैक के 2 शेड्स यूज हुए हैं। तो लेट्स फिक्स दिस। और ब्लू के 2 हो रहे हैं, मतलब मैंने ये कलर ठीक से पिक नहीं किया, तो आई कैन डू दिस कि इन दोनों को मैच कर दूं, मतलब क्योंकि दे बोथ आर सपोज टू बी सेम। तो इन चीजों को हम साथ साथ एनालाइज करेंगे। नाउ दिस नीड्स टू बी वाइट, इसको खुद ही मैंने वाइट का कोड FF डाल दिया है। दिस नीड्स टू बी दिस कलर, ठीक है, एक ब्लैक का कलर आ गया। अब मैंने बजाय इसके पहले, बल्कि इसको पहले फिल देते हैं, इसको मैंने ऐड की फिल, और यहाँ से कलर पिकर उठा के ब्लू किया। इट्स नीड्स टू हैव राउंडेड कॉर्नर्स, इसको पूर ज्यादा सा राउंड कर दिया, 100 राउंड कर दिया। इसको मैं बाहर लेके जा रही हूँ और पता है क्या कर रही हूँ, इसको डुप्लीकेट कर रही हूँ। बटन दोनों साइज में बराबर चाहिए मुझे, ठीक है, लेकिन क्या फर्क है, क्योंकि उसकी फिल हो रहा है, तो आई प्रेस करके ये वाली फिल उठा ली, इसको सिर्फ चेंज कर दिया, लॉग इन, ठहरो, लॉग इन गलत लिखा है, यू कांट सी इट, पर मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है। फिर इस लेयर को प्रेस करके ये वाला कलर दोबारा उठा लिया, मैजिक, इसको सेंटर अलाइन किया। वी हैव आवर सेकंड बटन रेडी। अब इसके अंदर वी कैन सी कि इन्होंने बॉटम पे एक लेयर ऐड की हुई है। अब इसको रीड करते हैं कि हम इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, हमारे पास कितने तरीके हैं। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो ये है कि हमने इसमें स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई गिविंग इट अ स्ट्रोक। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, और अब मैं स्पेसिंग में बाय द वे क्या फॉलो कर रही हूँ कि यहाँ पे मैंने प्लेस किया था तो ये 16 पे 15 पे था, तो व्हाट आई डिड इज एक स्टेप मूव करके इसको मल्टीपल ऑफ 4 किया है ताकि इवन स्पेसिंग हमारी यूज हो। तो इसी तरह जब दूसरी जगह से भी हम स्पेसिंग दे रहे हैं, चूंकि ये रिक्रिएट की स्क्रीन है तो थोड़े से अब 30 और इस तरह करके नंबर 14 साइजिंग आ रही है, लेकिन इन वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि वो 4 मल्टीपल्स में रहे, और अगर 4 के मल्टीपल्स में नहीं जा रहे तो अनफॉर्चुनेटली एटलीस्ट हम उसको इवन नंबर में रख सकते हैं। तो जब मैं यहाँ जा रही हूँ, लेट्स ट्राई, ये मैं दोनों को बराबर रख रही हूँ। शिफ्ट जी से मैंने अब बंद कर दी अपनी वो रेड ग्रिड पीछे से, और ये बनाना है अब। इसमें मैंने स्ट्रोक ऐड किया, सारी साइड पे आ गया। ये मैं यहाँ जाके जूम करूँ तो आई कैन सी कि ये 2 पिक्सल जगह ले रहा है, तो या 1.5 ले रहा है। अभी के लिए मैं 1.5 लगा रही हूँ, यहाँ पे हो गया। फिर इस कलर पिकर से मैंने कलर उठाया और ये वाला कलर दे दिया। यहाँ तक सब सही जा रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ बॉटम साइड पे है। तो क्या किया जा सकता है, लेट्स ट्राई दिस। सिर्फ बॉटम वाला मैं उसको कहती हूँ तुम दिखाओ मुझे, और लुक एट दिस, वी हैव इट, हमने अपना मसला हल कर दिया। इसकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इंस्पिरेशन की आंख यहाँ से बंद कर रही हूँ, विजिबिलिटी बंद कर रही हूँ, एंड वी हैव द सेम इफेक्ट। मे बी वी नीड टू मेक इट अ लिटिल फैट, तो इसको 2 पिक्सल करती हूँ एंड इट हैज द सेम थिंग, ये बिल्कुल वही चीज बन गई है। अब ये भी सेम है, मतलब सेम चीज अप्लाई है। आई नो कि यहाँ से स्ट्रोक कॉपी हो सकते हैं, यहाँ प्रेस किया, कॉपी किया, इधर सेलेक्ट किया, इस पे पेस्ट कर दिया। हाँ, इट डिडंट डू दैट, मतलब उसने ये नहीं देखा कि कहाँ कहाँ करना था। चलो कलर तो कॉपी हुआ, बॉटम पे मैंने इसको मूव किया, एंड आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि कलर सेम है, तो कलर पिकर से मैंने कंफर्म कर लिया ये उठा के। तो अगर थोड़ा सा मूव कर रहा है इसका मतलब है कि वी विल ट्राई टू कीप इट सेम, ऐसे गैर जरूरी कलर्स को इंट्रोड्यूस ना करवाया जाए। तो वी हैव 30% हमारा काम हो गया है। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अगले स्टेप पे जा रहे हैं। व्हाट एल्स डू वी नीड, अच्छा एक रेक्टेंगल यहाँ पे चाहिए, उसको भी ऐड कर लेते हैं पहले। और वी लॉस्ट आवर इंस्पिरेशन, यहाँ जाके उसको ऑन कर लेंगे, इसके ऊपर प्लेस किया, यहाँ पे, यहाँ पे, और राउंड दोस कॉर्नर्स, सेंटर अलाइन, और बॉटम पे 8 पॉइंट दूर रखा। या, ये गुड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी हैव होल बंच ऑफ आइकन्स, 1 2 3 और ये 4। आई एम गोना गो एंड फाइंड माई सेल्फ दम, सॉरी सब आइकन्स। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, आई कैन फाइंड, एक्चुअली आई कैन ट्राई एनीथिंग, मटेरियल आइकन्स, मटेरियल आइकन्स, मुझे आइकन्स दो, ग्रिड नहीं। यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स में वो मिल गए, उसके बाद फेदर आइकन है,
यहाँ से। ये ना थोड़े से बहुत शार्प होते हैं मटेरियल आइकन्स, मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन जब हम ऐसे नेटिव चीजें बना रहे होते हैं तो इसमें वो बात नहीं आती। तो आई वांट टू ट्राई फेदर आइकन्स, तो मैंने लिखा चेक बॉक्स। थोड़ा सा इसका डिफरेंट है, मैं एम्प्टी वाला लेकर आऊँ, फिल्ड वाला लेकर आऊँ। नाउ दिस इज ट्रिकी। यहाँ से इसको देखती हूँ किसका चेक बॉक्स सेम है। चेक बॉक्स, नो नो, चेक बॉक्स, ये ठीक है। इसका फिल्ड वर्जन मुझे चाहिए। फिल में मैंने जाके इसको फिल कर लिया, और मैं चाहूंगी कि ये राउंडेड हो, थोड़ा सा इसमें स्मूथ वाइब आए। आई कैन आल्सो क्रिएट माई ओन आइकन दो, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो यहाँ से जाके मैंने इसको कॉपी कर लिया। ये एसवीजी कॉपी होती है। इसको मैंने यहाँ के इस स्क्रीन को सिलेक्ट किया एंड आई पेस्टेड माई आइकन देयर। ये किसी डिफरेंट कलर में आया है। एंड व्हाट आई एम गोना डू इज यहाँ से सिलेक्शन कलर उठानी है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट आई प्रेस करूंगी तो इसकी फ्रेम में फिल होगा, आप और करो। तो ये फ्रेम के अंदर ही, मैं फ्रेम को चेक बॉक्स का नाम दूं, तो उसके अंदर वेक्टर आई नीड टू कलर दैट, या तो उसको सिलेक्ट करो फिर आई प्रेस करो, या फिर अगर आप चेक बॉक्स को कर रहे हो तो फिर सिलेक्शन कलर वाले एरिया में से पिक करके कलर करके ओपन करो, एंड वी विल यूज द सेम कलर। ये रहा। और मे बी दिस नीड्स टू बी स्मॉलर, तो इसको लॉक करके आई मेड इट 20। हाँ, लुक्स गुड। और ग्रिड वापस लाई शिफ्ट जी से। शिफ्ट जी नहीं है तो बल्कि शिफ्ट जी तो होगा, लेकिन यहाँ से मतलब यू कैन टर्न इट ऑन एंड ऑफ यहाँ से। अच्छा, यहाँ से इसको अलाइन किया प्रॉपरली, और यहाँ से 18 स्पेसिंग इज बॉदरिंग मी, तो मे बी लेट्स मेक इट, अच्छा ये छोटा नहीं हुआ, एक 16 पॉइंट किया, और इधर से इसको ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया। सो यस, ये गुड। अलाइन ऊपर टॉप पे किया है, सेंटर वगैरह में नहीं किया, वो प्लेसमेंट खराब हो रही थी। ये दोनों टॉप पे अलाइन हो। आप देखो ऐसे करोगे, अगर ये गलत अलाइन हुआ हुआ है तो ये ऊपर भी थोड़े से आपको जो वो एक नंबर दिखाएगा। मैं आल्ट प्रेस करके ये रीड कर रही हूँ, तो अभी के लिए मैंने इसको दोनों को पकड़ के टॉप अलाइन कर दिया। उसके बाद व्हाट डू वी डू, अगले आइकन लेकर आने हैं। तो ये क्या है, बैटरी चाहिए मुझे। अब मैंने एक प्लेटफॉर्म से ले रही हूँ तो फिर उसी से लूंगी। बैटरी आई वुड वांट कि मेरी फिल हो। यहाँ पे प्लेस कर दी। ये वाईफाई है, और सेम वही सेटिंग है राउंडेड वाली, ताकि सारी प्लेटफॉर्म सारा सेम हो। यहाँ भी इसको भी यहाँ प्लेस कर दिया। और ये क्या है, आई डोंट रिमेम्बर। सिग्नल, और लाइन वाला चाहिए हमें, ये 4 वाला चाहिए। ये रहा। इसको उसी ऑर्डर में रखा। इसको नाम भी चेंज कर सकते हैं, इसको क्या नाम देंगे, सिग्नल। अच्छा, मैं कॉपी करके ला रही हूँ इसलिए ये फ्रेम्स फ्रेम्स कर रहा है। अगर वहां से डाउनलोड करके आप लाएंगे तो वो असल नाम के साथ आएगा, तो यू कैन ट्राई। इसको देखा, अब अगली चीज मैंने यूज की, इन तीनों को पकड़ के इसको मैंने बराबर स्पेसिंग दी। यहाँ से नहीं आती तो यहाँ से आप इसको दे सकते हो, टाइडी अप कर सकते हो। और फिर ये रीऑर्डर किया। अच्छा, बैटरी लेटी हुई है, तो आई वांट टू सी कि बैटरी का ये ऑप्शन है हमारे पास। हाँ है ना, ये वाली। लेट्स रिप्लेस इट विद दैट बैटरी। बैटरी, परफेक्ट। वी हैव ऑल ऑफ आवर आइकन्स। इन तीनों को मैंने पकड़ा, यहाँ पे प्लेस किया, और आई रियलाइज्ड कि मुझे नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ से जाके आई जस्ट पिक दोस दैट कलर, और दे नीड टू बी स्मॉलर, डेफिनेटली स्मॉल है। इनको पकड़ के आई मेड इट स्मॉल, लॉक किया और 2020 किया। देन यहाँ से इनकी स्पेसिंग में कम करके आई एम ट्राइंग टू प्लेस देम वेयर वी वांट टू प्लेस देम। आई थिंक ये 8 पिक्सल का फर्क है। अच्छा, बैटरी का आइकन इनका गैर जरूरी तौर पे, गैर मुनासिब तौर पे बड़ा है, लेकिन अगर मैं इसको 24 करूं तो ये, हाँ, एक्चुअली क्या, लेट्स ट्राई 22। यू नो व्हाट, इतना रख लेते हैं। ऐसे मैं तीनों को बराबर साइज का रखना चाह रही हूँ। ओके, नाउ इसी टेक्स्ट की एक और कॉपी बनाई। यहाँ पे मुझे 9:41 हो रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, 2:37 हो रहे हैं। और हर कंटेंट किया, एंड आई थिंक दिस नीड्स टू बी डार्कर। जो सेम कलर ये वाला है,
जो सिस्टम का अपना कलर है, लाइक व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग यू विल रियलाइज। पहले तो इसको थोड़ा सा मोटा करते हैं और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। सिस्टम के अपने एलिमेंट्स हैं ये मोबाइल के, ये बैटरी आइकन, ये टॉप नेविगेशन और ये बॉटम पे, इन तीनों का एक ही कलर है। तो दैट लाइक जब ये रियलाइज हो गया तो इट वाज इजी। इन तीनों को मैंने पकड़ा, इनको फ्रेम में लेकर आई और ये अपनी जगह पे प्लेस हैं, बट आई वांट, यानी तुक नहीं बन रही ना इसको ऐसे प्लेस होने की। देखो एक साइड से 56 है, एक साइड से 32 है, तो आई विल गो एनालाइज सम स्टफ। तो क्या करना है, मैं लिख रही हूँ मटेरियल डिजाइन, यहाँ पे लिखा, और मटेरियल डिजाइन 3 है और 2 है, मैं अभी 2 खोल रही हूँ और उसमें जाके मैं देख रही हूँ कि कैसे एलिमेंट्स होते हैं। टॉप नेविगेशन लिख रही हूँ, वो टॉप नेविगेशन नहीं है बाय द वे, वो एंड्रॉइड की अपनी चीज है, बट आई वांट टू शो यू समथिंग। अच्छा ये देखो कि ये जब इसमें इन्होंने कलर्स के साथ एग्जांपल यूज किए हुए हैं, तो ये देखो ये पूरी एंड टू एंड है, जितने एलिमेंट्स हैं उसके साथ ही फ्रेम नहीं है, ये कलर्ड हुए हैं ना, तो यू कैन सी के एंड टू एंड है। व्हेन दे शो कि ये कैसे यूज हो रही है, मतलब ये ब्लैक कलर है या कुछ और है, इसी तरह ये ऊपर एग्जांपल इसने यूज की हुई है रेक्टेंगल सर्कल्स के साथ, तो ये फुल एंड टू एंड है। ठीक है, इट हेल्प्स विद वन, ऑनेस्टली बेसिक लेवल पे बोला जाए तो इट हेल्प्स विद स्पेसिंग और साइजिंग। और या here you can see कि ये एलिमेंट्स इसके पीछे इमेज है, बट वी आर ट्रीटिंग दिस होल सेक्शन एज अ टॉप नेविगेशन। तो इस चीज को माइंड में रख के व्हाट आई एम गोना डू इज को रीसाइज कर रही हूँ, एंड यू कैन सी इट स्टार्ट मैसिंग अप। तो जब हम फ्रेम को रीसाइज करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट्स होती है। मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो ये देखो इस सब पे कुछ ना कुछ लगा हुआ है। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट और टॉप की लगी होती है। मैं पता क्या करूंगी, मैं चीजें नहीं चाहती हिले, मैं चाहती हूँ कि ये खुद से, मतलब ये सिस्टम, इसको नाम मैं दे रही हूँ सिस्टम। यहाँ से पकड़ के मैंने कंट्रोल प्रेस किया, अब मैं इसको रीसाइज करती हूँ ना, तो इट वोंट कॉज एनी प्रॉब्लम। सो दिस इज फन। आप इसको टॉप से ऊपर मिला दो, और ये अमूमन 44 साइज की होती है, तो बस मैं यहाँ से इसको रीड कर रही हूँ और इसको 44 कर लिया। वी डोंट हैव टू गिव इट अ फिल येट, बस ये बन गई है, एंड वी नाउ हैव सम बेसिक स्टफ रेडी। अब मुझे क्या चाहिए, ये जो पीछे बैकग्राउंड है ये चाहिए। आई विल गेट माई सेल्फ अ रेक्टेंगल, इसको साइड पे अलाइन किया, टॉप पे अलाइन किया, खींच के लंबा किया, इतना लंबा कर दिया। हमारे पास ऐसी कोई शेप नहीं है जिसके अंदर ऐसी सी ये बना हुआ हो सर्कल। तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, वी कैन एडिट दिस शेप, वी कैन यूज बुलियन। सो व्हाटएवर इज यू आर, व्हाटएवर यू आर कन्वीनियंट विद। यहाँ पे सर्कल ऐड करके इसको वो कर लो, या फिर मैं चाहूंगी मैं इसी को एडिट करके देखूं एंड रियल देखूंगी इफ आई कैन मेक इट। तो डबल एडिट, डबल क्लिक करके एडिट किया। अच्छा बाय द वे पहले इसको कलर फिल कर दिया। अच्छा, यहाँ पे इसको एडिट किया, इस वाले डॉट को, सेंटर में जो एक डॉट आया उसको पकड़ा और उसको, यू कैन यूज एरो कीज टू मूव इट ऑन द टॉप। ऐसे मैं एरो से ऊपर लेके जा रही हूँ, एंड मैं कहाँ तक लेके जाना चाहती हूँ वहां पे जाके रुक जाऊंगी ऐसे। लुक एट दिस, यहाँ पे। नाउ यहाँ से जाके इसको कर्व कर दो, एंड वी गॉट आवर शेप। अगर ये थोड़ी सी ज्यादा मतलब ऐसे है तो इसको पकड़ो, नहीं आल्ट नहीं प्रेस करना था, गलत, ये दोनों क्यों नहीं हो रहे, मैंने खराब कर दिया कुछ। पकड़ो, ओ, इसको दोनों साइडों से सिलेक्ट करना है, और ये रहा मेरा। यहाँ से मैं जूम करके देख रही हूँ कि वो शेप उस जगह पे पहुंचे जिस जगह पे मुझे चाहिए। तो सॉरी, इसको पकड़ा, ये वाला मोड सिलेक्टेड है कि दोनों चीजें बराबर मिरर एंगल और लेंथ हो, और ताकि दोनों वेक्टर हैंड्स मूव करें, और ये आई हैव माय शेप। बैम। अब आई विल यूज माय रीऑर्डर टूल। अच्छा इसको मैं बैकग्राउंड का नाम दे रही हूँ, नाम लेयर्स को तब दे रहे हैं क्योंकि हमें खुद ही बाद में ढूंढनी है, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। अब ये दिस क्लियरली इज इन द बैक, तो इसको मैं सबसे पीछे भेज देती हूँ, इस इंस्पिरेशन के बिल्कुल ऊपर ऐसे ड्रैग करके यहाँ ले आई, ताकि ये टॉप देखो आप ये नजर आ रही है। नाउ वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग दिस शेप्स। तो वैसे खराबी हो गई है, अब हम देख ही नहीं सकते कि क्या हो रहा है। इसको और पीछे ले जाओ, या फिर इसकी आंख थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, सॉरी विजिबिलिटी ऑफ कर दो। तो अब हम अपनी बाकी चीजें लगाएंगे। तो यहाँ पे चूंकि ये इलस्ट्रेशन है, वी कैन सिंपली यूज आवर रेक्टेंगल्स। इसको मैंने ऐसे पकड़ा, ऐसे, इसको थोड़ा सा देखा जहाँ पे तक राउंड हो रहे हैं कॉर्नर्स, राउंड हो रही थे कॉर्नर्स, तो आई रियलाइज कि थोड़े से ये स्मूथ हैं, तो मैं स्मूथ वाले पार्ट में गई और इसको स्मूथ कर दिया। लुक एट दिस,
और इसको कलर पिकर आई प्रेस करके बस कलर पिकर ऐसे डाल दिया। और फिर ये डॉट्स और ये सारी चीजें हैं। यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एंड ऑनेस्टली गो अहेड एंड मेक इट योरसेल्फ। अभी चूंकि दिस इज सॉर्ट ऑफ अ रिवीजन वीडियो जिसमें सारी चीजें कंबाइन हो गए हैं, तो आई विल क्रिएट दिस यू नो एवरीथिंग। रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल से ये उठाया। अब मुझे जब जब कोई चीज नजर नहीं आएगी, मैं उसकी विजिबिलिटी बंद करके दूसरा आइटम यहाँ पे प्लेस करती चली जाऊंगी। और ऐसे वो दोबारा से इसको ऑन कर दूंगी। यू कैन, अब मैं ये मोबाइल प्रिपेयर हो गया, इन तीनों को पकड़ के ना ग्रुप किया मैंने, और यहाँ पे इसको मोबाइल का नाम दे दिया ताकि मैं एक एक लेयर ना ढूंढती रहूं। अब मुझे जब बाकी एलिमेंट्स बनाने हैं तो आई कैन सिंपली टर्न ऑन एंड ऑफ दिस मोबाइल, सो दैट विल बी इजी। अब ये वाली शेप बनाते हैं। ओवल हमने लिया, इसके ऊपर प्लेस किया, देन इसको साइड पे कर दिया। देन वी नीड अ रेक्टेंगल, पॉलीगॉन शेप लेकर आए, इसको 90 डिग्री पे स्विच किया। एक्चुअली 90 पे नहीं करना था, इसको यहाँ से पकड़ के, मुझे अंदाजा नहीं हो रहा था कितना करना है, तो -90 पे करना था। ये लो, -90 हो गया। इसको बड़ा किया, राउंड दोस कॉर्नर्स अ लिटिल बिट, सिर्फ, वाओ, सिर्फ वन चाहिए। और अब इसके पीछे प्लेस किया इसको, इसका कलर चेंज कर दिया। सर्कल का कलर हमें चाहिए ऐसे, और इसका कलर, एक्चुअली ये कलर है ही नहीं, सिर्फ ये क्या हो रही है, subtract हो रही है। सो वी गॉट आवर शेप। मैंने बुलियन में जाके आई अप्लाइड दिस, तो ये subtract शेप है, इसको मैं नाम प्ले बटन दे रही हूँ क्योंकि इट लुक्स लाइक अ प्ले बटन। उसके बाद वी हैव दीज, अगेन आई वुड नीड, ऐसी कर्व शेप है तो आई वुड नीड सर्कल। और अब मैं इसके साथ रख के आई विल ट्राई टू मेक इट बिगर, कि वो उसके एंगल से मैच करे, थोड़ा सा और बड़ा। बैम, वी हैव इट। आर्क से उसको छोटा किया, इसको रोटेट किया और छोटा किया जितना हमें चाहिए, एंड देन बस, देन इसको यहाँ लेकर आई। आई थिंक दिस नीड्स टू बी लॉट शॉर्ट स्मॉलर। जब ये छोटा किया तो इसका एंगल ठीक करने के लिए जरूरी है थोड़ा सा बड़ा। अब देखा मैंने इसका 25% और 85% ये है, मैं आई वॉन्ट टू मैच दैट। थोड़ा सा इसको मेरे ख्याल से ज्यादा करना पड़ेगा टू प्लेस इट राइट वेयर वी वांट। तो बस मतलब आई एम ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स कि ये बिल्कुल उसके ऊपर प्लेस्ड हो। ये देखो, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ा है तो ये मैंने बड़ा कर दिया। नाउ आई विल गिव इट अ कलर। अच्छा, ये तीन है, वाओ, आई आई टोटली मिस दैट। ये येलो भी है बीच में, तो एक और लगाते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे। लेट्स प्लेस इट हियर। पता है क्या, ये तीन है ऐसे, तो ऐसे कुछ करते हैं, इसकी कॉपी करते हैं, इसको इतना बड़ा बनाती हूँ मैं, इसके ऊपर डुप्लीकेट करती हूँ और उसको थोड़ा-सा छोटा कर देती हूँ। ऐसे आपको दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ। मतलब ये तीनों जितना चौड़ा बनाया, ये पिंक मैंने ऐसे बना दिया। इसकी कंट्रोल डी से डुप्लीकेट की, थोड़ा छोटा किया। ऐसे स्पेस करते हुए मुझे मसला हो रहा था, आई थिंक दिस शुड वर्क फाइन। एक और कंट्रोल डी से उसको डुप्लीकेट किया एंड ये कर दिया, ठीक है? और अब कलर रेड वाला उठा के उस पे लगा दिया। आई थिंक दिस इज़ मोर अलाइन्ड। वो एक-एक करके रिसाइज़ करना वाज़ गेटिंग ट्रिकी। सो हियर वी फाउंड समथिंग न्यू दैट वी कैन डू। उसके बाद एक स्टार चाहिए, स्टार के चाहिए 4 कोने। अब इसकी आँख थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। इसको यहाँ पे रख के आई एम गोना मेक इट बिगर। इसका कलर तो अभी तक मुझे पता चल गया ना, एफएफ है। इसको बड़ा किया, थोड़ा-सा अराउंड दोज़ कॉर्नर्स, थोड़ा और बड़ा करना है, एंड इसको बोला स्टार। स्टार 1 रिमूव कर दिया, जस्ट बोल दिया स्टार। अब इन तीनों को ग्रुप किया और ये मेरी क्या है, रेनबो। नाउ आई विल बी एबल टू फाइंड देम इजीली। प्ले वाला बटन ऑन कर दिया, देखा कि स्टार उसके ऊपर है, तो ये तीन चीजें तो हमारी सही से बन गई हैं। अब इसको लेकर आती हूँ, यही सेम स्टार की रिश्तेदार एक यहाँ है, इसका कलर चेंज किया येलो, इसको प्लेस किया। ऑफ कोर्स दिस नीड्स टू बी अ लिटिल बिगर। इसको खींच के उसके ऊपर एडजस्ट किया। अच्छा, जब मैं इसको जाके गौर से देख रही हूँ तो आई कैन सी कि इसका थोड़ा सा ना एंगल हो रहा है। लेट्स फिगर दैट आउट।
ये बाहर वाले कोने तो ठीक है, इसका मसला है। इनको एडिट किया एंड आई एम गोना ट्राई द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माय माइंड, इसको गोल गोल कर दो अंदर वालों को। हाँ, वी फाउंड द शेप, पहली चीज ही चल गई। नाइस। अब इस जैसे जहां जहां पे है मैं उनको वहां वहां पे ऐड कर रही हूँ। इसका कलर क्या है? जूम इन जूम आउट थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। ये भी येलो है, और इसको मैंने जूम इन करके इसके ऊपर प्लेस किया। शिफ्ट प्रेस करके मैं छोटा कर रही हूँ बाय द वे चीजों को। एक और प्लेस किया। अच्छा, ये इस जैसा नहीं है, ये इस जैसा है। दो तरह के शेप्स के स्टार हैं, व्हाइट और येलो में फर्क है। तो येलो वाला पहले मैं जो है उसकी कॉपियां बना के यहाँ पे रख लेती हूँ। ये, और व्हाइट वाला आ गया ये। तो एक एक एलिमेंट जो मुझे चाहिए मैं उसको बना रही हूँ। शिफ्ट प्रेस किया, इसको छोटा किया, ये रहा। अब इन सारे स्टार्स को देखो, कितने हैं ये स्टार? एक, दो, तीन, चार, पांच। इन पांचों को पकड़ के मैंने ग्रुप कर दिया ताकि मैं स्टार्स इकट्ठे सारे ढूंढ सकूं। उसके बाद वी नीड द क्लाउड्स, म्यूजिक आइकन और ये सारा। अभी एक मैं यहाँ पे बनाती हूँ एंड देन आई विल पॉज माय वीडियो टू मेक द रेस्ट ऑफ देम। तो ये सर्कल इट इज बिहेविंग अ लिटिल वियर्ड, तो चलो इसको फिगर आउट करते हैं। आई नीड अ सर्कल, ओवल से। तो ये बिल्कुल इसके साइज का हो गया आई गेस। इसका कलर चेंज कर दो, ये हो गया। नाउ प्रॉब्लम इज कि ये साइड से क्या कर रहा है, लाइक इट फील्स लाइक कि मोबाइल से छुप के आया हुआ है। तो व्हाट आई कैन डू इज ट्राई डिफरेंट थिंग्स एक्चुअली। इस स्क्रीन के साथ, ये जो पीछे मैंने मोबाइल स्क्रीन है, इसके साथ आई कैन सिंपली मास्क इट। लेकिन अभी तक हमने मास्क को डिटेल में देखा नहीं है, तो मैं अभी मोबाइल को बंद कर रही हूँ। वी नो एक ऑप्शन है हमारे पास subtract करने का, तो आई एम गोना गेट माई सेल्फ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल लेकर आई और बिल्कुल इसको यहाँ पे अलाइन किया उस शेप के साथ जहां तक, जहां से मुझे चाहिए नहीं ना वो। तो ये इसके ऊपर मैंने प्लेस कर दिया, इन दोनों को पकड़ा एंड आई वांट द टॉप लेयर रेक्टेंगल को इसमें से माइनस करना है। ये लो सब्ट्रैक्ट हो गया। लुक एट दिस। नाउ ये कट हो गया। अब एक और रेक्टेंगल मुझे चाहिए, और ऐसे मैंने प्लेस की राइट ऑन द टॉप। इसको बड़ा किया और आई नीड दिस शेडो। आई से ये कलर उठाया, ऐसे, ऐसे। एंड सिंस आई कांट सी दिस, तो मैं इस वाली सब्ट्रैक्ट को क्लोज करूंगी, इस वाली को पकड़ के एडिट करूंगी। यू नो व्हाट, वी आर स्टिल एक और मसला हो रहा है। ये साइड से राउंड है और ये थोड़ी सी चौड़ी है। ये चौड़ी वाली बात तो मैंने हल कर लेनी है अभी। देखो अभी करते हैं। ये इतनी चौड़ी है, इसको खींच के ये मैंने कर लिया। अब मैं बाकी क्या करूं? मतलब सर्कल इज स्टिल काजिंग द प्रॉब्लम, ये सर्कल कट नहीं हो रहा। तो बजाय इतनी डिटेल में जाने के, मेरा ये वाला सर्कल है ना, ये जो नीचे मैंने बनाया है, ये नीचे, इसकी डुप्लीकेट करती हूँ। ठीक है, इसको मैं लेकर आती हूँ, ऊपर लाना चाहिए मेरे ख्याल से। इन दोनों को पकड़ के आई वांट टू क्रिएट द न्यू शेप जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। तो ये दो शेप्स जो सी हैं जहाँ पे ओवरलैप हो रही हैं, आई वांट टू, हाँ, आई थिंक इंटरसेक्ट होगा। नो, इंटरसेक्ट फेल्ड मिजरेबली। एक्सक्लूड, एक्सक्लूड फेल्ड मिजरेबली। subtract करो, subtract failed miserably। वाओ, इसको नीचे करके ये शेप ऊपर लेकर आई हूँ, तो अब क्या होगा? subtract कर दो। now let me try a few options. I definitely need to read more about this. Yes, intersect काम कर गया। So intersect को किया, intersect creates the new shape जहाँ पे overlap हो रहा हो। पहले लेयर खराब थी, ऑर्डर ठीक नहीं था। तो what I was supposed to do is कि जिस शेप से कट करना है वो नीचे रखी है, और ऊपर वाली शेप ऊपर रखी है, मतलब रेक्टेंगल ऊपर रखी है। यहाँ से जाके intersect किया, तो I got my this shape. I don't draw eyes and faces, so I'm gonna leave them. तो यहाँ से सिर्फ इन चीजों को पकड़ के, ये वाली शेप और ये वाली शेप, इसको पकड़ के आई विल नेम इट फेस। एंड एक और शेप बनानी चाहिए मुझे। एनालाइज कर लेते हैं। ये डिफरेंट सर्कल्स को मिलके बनेगा। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। ये डिफरेंट सर्कल्स को कट करके उनको आपस में बुलियन प्रॉपर्टीज लग के बनेगा। और ये भी सर्कल है, उसको यूज होके बन रहा है, और बुलियन प्रॉपर्टी से सर्कल बीच में से कट हुआ है। और ये भी। तो यू कैन गो अहेड एंड मेक इट योरसेल्फ। ऑनेस्टली आई डू थिंक कि हमें मतलब यहाँ पे बनाना चाहिए, इसकी मैं थोड़ा सा ज्यादा कर रही हूँ। तो यू नो व्हाट, लेट्स मेक इट।
चले, मुझे दो ये चाहिए सर्कल, और आई वांट देम टू बी इन कलर ब्लू। रेक्टेंगल लेके आई डिड दिस, सेम कलर है, यहाँ से एक्स को कॉपी किया, आई पेस्टेड इट हेयर, लंबा ये हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया। देन क्रिएट अ कॉपी, इस एक डुप्लीकेट किया, इसको यहाँ पे लेके गई, बड़ा किया, इंटर करके एडिट किया, देन इन दोनों को सिलेक्ट किया, एरोस की मदद से ऊपर ले गई। आई हैव माई शेप, इन तीनों को पकड़ के यहाँ से, सॉरी इन सारी शेप्स को पकड़ के मैंने ग्रुप किया, और ये बन गया मेरा म्यूजिक आइकन। ग्रुप करके के अलावा यू कैन आल्सो मेक इट यूनियन, और ये इसको कह सकते हैं म्यूजिक। अब अब क्या रह गया हमारा, ये प्लेयर रह गया। इसके लिए तो मैंने ये शेप बनाई हुई है, इसको पकड़ के मैं कंट्रोल एक्स से बाहर ले आई हूँ, यहाँ से ऐसे, और इसको मैंने कलर दिया, अगेन ये वाला येलो, मेक इट अ लिटिल बिग, यहाँ पे प्लेस किया, यहाँ पे प्लेस किया, इन दोनों को मिलके बुलियन कर दिया, यूनियन। ठीक है, और ये फास्ट फॉरवर्ड का ही निशान है, बस मैं नाम दे रही हूँ ताकि मैं इनको ढूंढ सकूं, फास्ट फॉरवर्ड। इसको बनाते हैं, जूम आउट अ लिटिल, सर्कल लिया, आई से ये पिक किया, इसके ऊपर डुप्लीकेट किया, इसको साइड पर कर देते हैं, एक और चाहिए, आई से इसको पर्पल कलर पिक किया। अच्छा, वन वी कैन ट्राई कि इसको ऐसे करके सन बनाने की कोशिश करें, बट यू कैन सी कि ये चीज पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली इससे। तो मैं क्या करने लगी हूँ, मैं इसकी ओपेसिटी कर रही हूँ थोड़ी सी कम, ताकि आई कैन सी एक कॉपी, एक और कॉपी बना के मैंने उसकी कट पे रखी, ऐसे इन दोनों को पकड़ के आई डिड द subtraction कि ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर से माइनस हो जाए। आई गॉट माई मून। अब इसको थोड़ा सारा राउंड कॉर्नर करते हैं, ऐसे, और अब इसको इसके पीछे प्लेस कर देना है। अच्छा, इसकी ओपेसिटी चूंकि कम की हुई है, तो लेट्स ब्रिंग इट बैक 100 से, एंड यू हैव योर मून। और ये स्टार को सामने लेकर आना है, तो आई थिंक ये स्टार सारे ऊपर ही हैं, तो इसको मैं आगे ले आई हूँ। उसके बाद ये बनाते हैं, ओवल लिया, आई जस्ट रियलाइज मैं पेन टूल यूज नहीं कर रही, बिकॉज आई डोंट यूज दैट अ लॉट। तो ये नेचुरली शेप्स को मॉडिफाई करना और बुलियन को यूज करना आता है। इसको छोटा किया, यू नो व्हाट, ये अगर रेक्टेंगल होती तो ये मसला हल हो जाता, तो मैं छोटी सी रेक्टेंगल ला रही हूँ, कलर पिकर से उसको कलर दिया, गलत गलत, कलर पिकर से उसको कलर दिया, इसको डिलीट किया, इसको राउंड किए कॉर्नर्स, यहाँ पे प्लेस किया, और फिर खींच के इसको ऐसे बड़ा कर दिया ये वाली शेप देने के लिए। वाओ, नाइस। तो ये इसके पीछे ये ऐसी चीज बन गई, इन तीनों को पकड़ा, और ये चल गया, ये हमारा हो गया यूनियन, ये मेरा क्लाउड वन हो गया। देन आई वांट टू हैव दिस क्लाउड, इसकी आंख बंद कर देते हैं, बल्कि इसी को डुप्लीकेट करके वाला एडिट करने की कोशिश करते हैं, इसकी आंख बंद करते हैं, और इसका कलर कैसा चाहिए यहाँ रख के एडिट करते हैं, इसको बाहर रख के, ये सर्कल इसके ऊपर प्लेस किया, इस सर्कल को इसके ऊपर प्लेस किया, चूंकि ये सर्कल है तो इसको अच्छा, इसका कलर मैं चेंज कर रही हूँ ताकि यू गाइस कैन सी कि क्या हो रहा है। ये मैं ग्रीन कर रही हूँ अभी के लिए, या रेड करते हैं। ये मैंने बस ऑलमोस्ट मैच किया, इस सर्कल को कट कर रही हूँ मैं। हाँ, वी आर गोइंग समवेयर। थोड़ा सा इसको शायद बड़ा करने की जरूरत है, तो मे बी वी कैन डू दैट फर्स्ट। कट करते हैं इसको, उसके बाद ये जो है, आई थिंक दिस आल्सो नीड्स अ कट, इसको बॉटम पे अलाइन किया, ये इसकी जरूरत नहीं है, एंड वी हैव आवर शेप। आई से इसका कलर पिक किया, एंड वापस स्क्रीन में पेस्ट कर दिया, ये रहा, ये मेरा क्लाउड टू हो गया, ये मेरा क्लाउड वन है, इसको वापस लाऊं, बस अलाइन ठीक कर दो। अब ये, ऑफ कोर्स दीज आर रेक्टेंगल्स जिनको हमने शेप देनी है, इसको पकड़ के ना बॉटम पे अलाइन करते हैं। इसकी हाइट थोड़ी सी मसला कर रही है, तो मैंने हाइट छोटी की ताकि मुझे अलाइनमेंट में मसला ना हो, पॉइंट्स मुझे हमेशा तंग करते हैं। रेक्टेंगल से वाइट कलर चाहिए,
ये बारिश है आई थिंक। तो अब इसमें नीचे वाले 2 हैं, ये चाहिए, तो मैंने इनको पकड़ा, बॉटम पे 10 या कोई 100 बड़ा नंबर लगा के ऐसे राउंड कर दिए ताकि ऊपर वाला राउंड ना हो। इसके सारे राउंड हैं, तो इसमें 100 चारों तरफ लगा दिया। एंड दिस, इसकी एक डुप्लीकेट की, मेक इट शॉर्ट। इसमें ये वाली कॉपी चाहिए जिसमें कुछ है, ग्रुप देम टुगेदर और इवन एक्चुअली यूनियन कर दो इनकी, और ये बोलो कि ये रेन है। अब ये क्लाउड का सेट जो है ये सारा, इसको अब ग्रुप करना है, इसको क्लाउड करने का तुक नहीं बनता, तो ये क्लाउड एंड रेन है। क्यूट। व्हाट इज लेफ्ट? सिर्फ ये फूल रह गया। वी आर गेटिंग समवेयर। फूल बनाना है। इसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पे अगर हम 6 सर्कल रखें, 1 2 3 4 और ये 5 और बीच में भी सर्कल रखें, तो वी कैन फिगर दिस आउट। बट उससे ज्यादा लेट्स ब्रेक इट डाउन कि कोई और तरीका किया जा सकता है। तो व्हाट आई एम सीइंग इज दिस कि एक रेक्टेंगल है जो ऐसे पड़ी है, ठीक है। लेट्स मेक इट यूजिंग समथिंग कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे है, इसके कॉर्नर हम राउंड कर दें तो सिस्टम ठीक हो जाएगा। व्हाट आई कैन डू इज इसको कॉपी करूं कंट्रोल डी से और इसको 90 पे रोटेट करूं, तो वी गॉट द शेप, ठीक है। इन दोनों को पकड़ के आई कैन सिंपली डू द यूनियन, हो गई। इसको आई से एफ कलर कर दिया, ये एफ कलर हो गया, पूरा एफ एफ चाहिए। अब मुझे ये चाहिए सर्कल, ये है मेरा ओवल। आई से इसका मैं जल्दी से कलर यहाँ से उठा के, मैं कलर नीचे से तब नहीं उठा रही क्योंकि उनको कैपेसिटी कम हुई हुई है, जस्ट सो गाइस यू गाइस नो। और वी हैव दिस फ्लावर, इसको सेंटर अलाइन किया मैंने और ग्रुप किया, एंड वी हैव द फ्लावर। अमेजिंग। व्हाट इज लेफ्ट? एक्चुअली आई हैव नो आइडिया, मे बी वी नीड टू एनालाइज अ लिटिल मोर टू फिगर आउट। अच्छा, अब अपने एलिमेंट्स वापस लेकर आते हैं। मैं चाहूंगी कि ये सारी चीजें मैं आपस में ग्रुप कर दूं। मैंने ड्रैग करके ग्रुप किया और इसको नाम मैं दे रही हूँ इलस्ट्रेशन का। इसको क्लोज किया। अब ये मेरा मोबाइल है, आई थिंक इसको भी ऑन करूं और मोबाइल को ड्रैग करके मैं इलस्ट्रेशन के अंदर ला रही हूँ ऐसे, तो ये इलस्ट्रेशन ताकि सारी हो जाए। अब ये इंस्पिरेशन ऑन करते हैं, बैकग्राउंड ऑन किया। हाँ, वी हैव इट। ये एक पॉइंट का फर्क है, इसको इधर मूव कर लिया। ग्रुप करने से ये फायदा हुआ, अब ये पूरा फेस इकट्ठा मूव हो रहा है, विच इज अमेजिंग। और नीचे से इंस्पिरेशन की आंख यहाँ से विजिबिलिटी क्लोज किया, आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट। और ये हमारा सेम इलस्ट्रेशन और पूरी स्क्रीन, आई थिंक, आई डोंट नो, मे बी हाफ आवर लगा है, उसमें ये तैयार हो गई है। शिफ्ट जी से, अगर आपको फनी लग रहा है ये देखना, तो शिफ्ट जी से उसको आपने बंद किया एंड वी हैव आइडेंटिकल लुकिंग स्क्रीन्स। एंड नाउ यू नीड टू क्रिएट एटलीस्ट 3 स्क्रीन्स। आप डिफरेंट स्क्रीन्स यहाँ से चूज कर लो। मोबाइल साइज ही शुरू में रखो। ये हेड स्पेस दिखाया है, आप यहाँ पे जाओ, तो यहाँ पे अगर मैं एप्स में जाती हूँ और यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, तो लाइफस्टाइल में जैसे आप क्लिक कर लो, कैटेगरी है लाइफस्टाइल, उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यू कैन चूज एनी स्क्रीन। तो इसमें अब इमेजेस की प्रैक्टिस हो जाएगी। देन यू कैन गो इस कैटेगरी से सीआरएम पे कर लो क्लिक। यहाँ पे आपको लिस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी, आइकन्स लेकर आने की, ये कलर करने की, ये देखो डिफरेंट डिजाइन की। तो डिफरेंट टाइप की स्क्रीन्स को लेकर आओ एंड प्रैक्टिस विद एटलीस्ट 3 स्क्रीन्स। बेस्ट ऑफ लक।